बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के एडमिशन के हवाले से, उसके फीस स्ट्रक्चर, मेरिट और साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर एमफिल और एमए के बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर और एमफिल के प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। उसके अंदर कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, ये सारी बातें इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगी और उसकी लास्ट डेट भी क्या है और ये सारी बातें इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगी। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको हमारी हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मौके के तौर पे किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उसके फीस स्ट्रक्चर, मेरिट और साथ साथ आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपको शेयर की जाए। और आपको ये भी बता दूं, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करवाना चाहते हैं या आप किसी भी जॉब के लिए या कोई भी काम आप करवाना चाहते हैं, लाइक हम प्रोजेक्ट का भी करते हैं, डाटा एंट्री का काम भी करते हैं, प्रेजेंटेशन भी बनाते हैं, असाइनमेंट्स, और साथ साथ अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी यूनिवर्सिटी की करवाना चाह रहे हैं या आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, ये सारी सर्विसेज हम आपको देते हैं घर बैठे। आपको जस्ट हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना होगा, ये नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके हमसे कोई भी सहूलत मुयसर और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहे आप हमसे ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के अंदर अप्लाई करना है तो कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है जिसमें आप विलिंग है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई करना है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा, आप जैसे अपना गूगल ओपन करें, गूगल पे जाते ही आप यहाँ पे लिखें यूएस यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपके सामने ओपन होगी तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है। ये देख सकते हैं, एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी है, एमफिल केमिस्ट्री है, एमफिल है और एमफिल इकोनॉमिक्स, एमफिल फिजिक्स है, एमएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एलएलएम है, लॉ और एमफिल इंग्लिश है। इन डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास एडमिशन ओपन है। तो इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है ये हम बात डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर। यहाँ पे आके आप फीस स्ट्रक्चर पे बात करें तो हम फीस स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए जब अप्लाई करने जा रहा होता है। एक तो मेरिट और फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि आप फीस सबमिट करवा देते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब एडमिशन होता है आपके पास फी नहीं होती तो प्रॉब्लम होती है, या आपका मेरिट नहीं बनता तो प्रॉब्लम होती है। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है तो पहले उसकी फीस स्ट्रक्चर सारा कुछ देख के बात करनी है। ये अब देख लें, आपके सामने फर्स्ट सेमेस्टर की और सेकंड सेमेस्टर की फीस आपके साथ डिस्कस की गई है। एमसीएस एमबीए जो भी है आपके सामने डिस्कस किया गया, आप इसको देख सकते हैं। नीचे आ जाए, दूसरे प्रोग्राम के लिए भी आपके सामने इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, MA, DPA जो भी है, ठीक है, आप इसको MSc MBA जो भी है आप इसको देख सकते हैं। ये फीस स्केड्यूल फॉर इवनिंग क्लासेस है तो 2021 के लिए और वो मॉर्निंग क्लासेस के लिए थी, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। ये इवनिंग क्लासेस के लिए इसलिए क्योंकि इवनिंग क्लासेस में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो अब हम बात करते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है और कैसे फॉर्म सबमिट करवाना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एडमिशन के ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ पे ग्रेजुएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ग्रेजुएट पे क्लिक करने के बाद आपने देख लेना है कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई कैसे करना है। लाइक मैं इंग्लिश में अप्लाई करना चाह रहा हूँ या जो भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, आपने क्या करना है, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे आ जाना है। जैसे हाउ टू अप्लाई पे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे फॉर्म देख दिया गया है। फॉर्म के नीचे आपके पास क्लिक है फॉर इंस्ट्रक्शन एंड बैंक अकाउंट नंबर। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपने फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि जब तक हमारे पास इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे। इवन कि हम अपना फॉर्म सारा फिल कर लेंगे, बाद में पता चलेगा कि ये तो हमने मिस्टेक कर गए। तो ये आपने लाजमी बात का ध्यान रखना है। वो कहता है कि एप्लीकेंट विल टेक प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आप इस वेबसाइट से एप्लीकेशन का जो प्रिंट है वो ले सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट विल फिल द डिजायर फॉर्म विद फुल अटेंशन, ठीक है। एप्लीकेशन जब आप फिल करें तो आपकी टेंशन आपके एप्लीकेशन पे हो, ये ना हो कि आप मोहम्मद मुदस्सिर लिखने जा रहे हो या आपका जो नेम है, लाइक कोई भी है, आपका मोहम्मद ताहिर है या मोहम्मद असलम है, जो भी आपका नेम है, और आप ये ना हो कि फादर की जगह किसी और के वालिद साहब का नेम लिख दें या फादर का जगह अपने नेम की जगह फादर का नेम लिख दें, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर औकात। तो अगर आप, और ये भी आपको बता दूं, जो रिजल्ट कार्ड पे आपका नेम दिया गया है कैपिटल लेटर में, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपका रिजल्ट कार्ड पे स्पेल दिए गए हैं, स्पेलिंग दिए गए हैं जिस नेम से, लाइक मेरा मोहम्मद मुदस्सिर है, तो मोहम्मद के अंदर कुछ लोग डिफरेंट करते हैं, MED लगा देते हैं, कुछ MAD लगा देते हैं। तो आपको ये बताऊं, जो भी आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर नेम बताया गया आपने वही मेंशन यहाँ पे करना है। उसके बाद अवॉइड टू पुट एनी फेक और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट सच कैंडिडेट। आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पुट करनी, आपका जो रिजल्ट है आपने सिर्फ उसी पे डिस्कस करना है। उसके बाद मेक श्योर टू अटैच ऑल डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद योर प्रिंट एप्लीकेशन your application from the otherwise you will be considered incomplete the documents included।
आपने जब अप्लाई करना है तो ये 7 डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक सर्टिफिकेशन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन पास, जो आपने लास्ट एग्जाम पास की है, जो लास्ट डिग्री पास की है, बीए की है या बीएस की है, जो भी आपने किया है या एमएससी की है, जो भी किया आपने उसकी डिग्री साथ में मेंशन करनी है। उसका मेरिट सर्टिफिकेट आपने अटैच करना है। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट आपने अटैच करना है। डिटेल मार्क्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एग्जामिनेशन पास, जो आपने पास किया उसकी डिटेल मार्क्स शीट आपने साथ अटैच करनी है। हाफिज कुरान सर्टिफिकेट, अगर आपको हाफिज कुरान है वो अटैच करें। नेशनल आईडी कार्ड आपने अटैच करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अटैच करना है आपने। वन ऑफ सेट ऑफ द फोटो कॉपीज ऑफ ऑल अबव मेंशन, ये आपने सब जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर हैं ये सबको अटैच करवा के आपने साथ अटैच करना है। उसके बाद क्या करते हैं, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ड्यूली अटैच्ड फ्रॉम द फ्रंट एंड 2 फ्रॉम बैक साइड। आपको ये भी बता दूं, बेसिकली मैं भी साहिवाल से हूँ। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप कुछ करवाना चाह रहे हैं हमसे, आप उधर बैठ के हमसे कुछ करवाना चाह रहे हैं, आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको घर बैठे यही सारी सर्विसेज अवेल कर देंगे। उसके बाद 9th पॉइंट पे हम बात करते हैं, द 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ड्यूली वन अटैच्ड फ्रॉम फ्रंट एंड 2 फ्रॉम बैक साइड। एक आपकी जो फोटो है वो 1 फ्रंट से होनी चाहिए और 2 बैक साइड से होनी चाहिए। एनओसी बाय द लास्ट इंस्टीट्यूट बोर्ड अटेंडेड, जो लास्ट आपने बोर्ड अटेंड किया या जो आपका इंस्टीट्यूट है, लाइक कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो आपने उसका एनओसी लेके आना है। उसके बाद क्या करते हैं कि ऑल अटैच डॉक्यूमेंट शुड बी टेस्टेड बाय द गेजेट ऑफिसर बाय द गेजेटेड ऑफिसर ऑफ एनी डिपार्टमेंट। आपने कोई भी 17 या 18 ग्रेड के बंदे से ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं टेस्ट करवाने हैं। मेक श्योर दैट फोटो कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी वेरी क्लियर। आपकी पिक जो रेजोल्यूशन होनी चाहिए वो शुड बी वेरी क्लियर होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पिक्चर सही तरह आ नहीं रही हो, आप ये किसी 3rd क्लास बंदे से जाके फोटोकॉपी करवा रहे हो, तो कई ब्लैक एक साइड में ब्लैक आ जाता है, ये नहीं होना चाहिए। आपका फुल एंड वाइट क्लीन पेपर होना चाहिए जिसपे आप प्रिंट ले रहे हो। आपने इस बात को लाजमी मद्देनजर रखना है। उसके बाद आप क्या करें, एडमिशन फॉर्म मस्ट बी कंपाइंड द बैंक ड्राफ्ट और पोस्टल ऑर्डर नॉट रिफंडेबल ऑफ द अमाउंट 60 in favor of University of Sahiwal. Bank challan of the same amount can be also be deposited in the university bank account details are। आपने अगर बैंक चलान पे करना है तो आपके पास डिपॉजिट, आप बैंक पे ऑर्डर भी बैंक ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं या पोस्टल ऑर्डर के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं। उसका बैंक चलान ऑफ दिस अमाउंट कैन नॉट बी डिपॉजिट कैन बी डिपॉजिटेड। आप बैंक के अंदर भी ये अकाउंट नंबर दिया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल का अकाउंट आएगा, आपने उसके अंदर ये 650 रुपये आपने सेंड कर देने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिशन फॉर्म मस्ट बी सेंड टू द डायरेक्टरेट स्टूडेंट अफेयर एडमिन ब्लॉक, ये आपने एड्रेस देना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द अंडर ग्रेजुएट LLB एंड पोस्ट ग्रेजुएट MA MSc EMBA EDP प्रोग्राम इज 39/2020 ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ एज। ये इंस्ट्रक्शन सब के लिए थी, लेकिन ये प्रोग्राम अभी जो ओपन हुए हैं वो अभी ओपन हुए हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन सब के लिए थी, ठीक है। आपने इसको फॉलो करना है। लाइक हम देख भी लेते हैं, ठीक है। एडमिशन कुछ लोग कहेंगे कि ये अभी आपने जो ऐड दिखाया है वो तो फेक है, वो तो डेट अभी अंदर हो रहा है, उन्होंने अपडेट नहीं किया, ठीक है। उन्होंने अपडेट नहीं किया, अब अपडेट करना चाहिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इनका जो लास्ट डेट है प्रोग्राम की वो क्या है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। हम बैक चलते हैं, उन्होंने जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल हम खुद देख लेते हैं। ये चीज़ें जाननी बड़ी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। जब हम बंदा अप्लाई कर रहा होता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ देख रहे हैं जो हमारा 15 जनवरी 2021, 15 जनवरी जो हमारे पास लास्ट डेट है अप्लाई की इन प्रोग्राम्स के अंदर, तो आपने इसको मद्देनज़र लाजमी रखना है। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या करना है नेक्स्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्म लेना है, अंडर ग्रेजुएट पे चले जाएं, हाउ टू अप्लाई पे चले जाएं। यहाँ पे आके आपने ये फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करने यहाँ पे क्लिक करना है, ये फॉर्म आपके पास डाउनलोडेड हो जाएगा। आपने डाउनलोड करना है, इसको फिल आउट करना है। यहाँ पे आपने एक पिक्चर लगा देनी है, फॉर्म नंबर आपने नहीं ऐड करना, वो यूनिवर्सिटी वाले खुद करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, टिक मार्क करना, अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट MPhil। आपने जिस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना वहाँ टिक मार्क कर देना है। PhD या अदर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मॉर्निंग या इवनिंग प्रोग्राम वो भी देखनी है। अप्लाइंग फॉर मेरिट रिजर्व सीट्स और सीट स्पोर्ट्स सीट, ये आपने देखनी है। डिपार्टमेंट कौन से और प्रोग्राम कौन से में अप्लाई करना चाह रहे हैं। नेम आपने ब्लॉक लेटर्स में कैपिटल लेटर्स में ऐड करना है, और फादर नेम का भी सेम आपने ऐड करना है, सारे आपने ब्लॉक लेटर में ऐड करने हैं। उसके बाद CNSE आपने ऐड करना है, नेशनैलिटी, डोमिसाइल, रिलीजन, जेंडर, ब्लड ग्रुप, आपको पता है ब्लड ग्रुप तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड करनी है, एज, ईयर, मंथ, डेज आपने सारा कुछ ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद फादर ने ऑक्यूपेशन, फादर क्या करते हैं, उनका एड्रेस और टेलीफोन नंबर आपने ऐड करना है। पर्सन ऑन कंट्रीब्यूटेड इन इमरजेंसी, ठीक है, वो आपने देख लेना, कॉन्टेक्टेड, ठीक है। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन, मैट्रिक, FA, FBA, MA जो आपने किया हुआ डिग्री वट एवर जो आपने की हुई है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना। उसके बाद डिस्टिंक्शन को करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर दें।
उसके बाद चेक लिस्ट आपने ये देख लेना है, चेक लिस्ट और अंडरटेकिंग ये आपके सामने है, अंडरटेकिंग को आपने देख लेना है, उसके बाद डेट को देख लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपके लिए तो आपने लाजमी फिल आउट करनी है। इसको बाद आपने यहाँ पे बता देना है सारा कुछ, क्योंकि ये अटैच आपने करना है। तो होप्स हो गया ये आपको सारी इंस्ट्रक्शन जो आपके सामने बताई गई ये आपके लिए बहुत मुफीद होंगी, और इसको अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मजीद हमसे डिस्कस कर सकते हैं, जो भी बात हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी बेसिकली साहिवाल से हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल मुझसे जस्ट 5 to 10 मिनट के फासले पे है, और मैं जा सकता हूँ, क्योंकि आपको जस्ट फ़ी हमें देनी होगी और आपने जो भी काम करवाना होगा हम आपका कर देंगे। ठीक है, हमारा डिपार्टमेंट आपको ये सारी सर्विसेज देगा। होप्स हो कि ये हमारी सर्विसेज आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होंगे और आप इससे मुतासर भी होंगे, क्योंकि आजकल कोई भी इस तरह की सर्विसेज नहीं देता, और कोरोना की वजह से आना जाना और हर किसी को टाइम की सेविंग चाहिए होती है, और टाइमिंग की सेविंग के लिए हमने डिजिटल हाजी टैग के थ्रू आपको होम अप्लाई की सर्विस क्रिएट की है, और ये भी आपके कहने पे, आपके स्टूडेंट के कहने पे। तो होप्स हो कि ये आपको बहुत ही अच्छी सर्विसेज मिलेंगी और आप इससे मुतासिर भी होंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.